बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, नया ज़ाविया में अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दुनिया का हर कारोबार, हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ इतबार पे चलता है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो बिज़नेस की दुनिया में होते हैं, जब किसी जगह जॉब करते हैं तो पहली चीज़ आंखों में यही देखी जाती है कि कितना ट्रस्टवर्दी आदमी है। ऐसे रिश्तों में देखी जाती है। लोग ख़ानदान क्यों देखते हैं, लोग शक्लें क्यों देखते हैं, लोग उनकी माँओं को और रिश्तों को इसलिए देखते हैं कि क्या जो आदमी या लड़की ट्रस्टवर्दी है, इस पे एतबार किया जा सकता है। पिछले चंद हफ्तों से मेरे पास जितनी कॉल्स आई बैरून मुल्क से, उनमें यानी इत्तेफाक ये है कि इस दफ़ा टोन बिल्कुल बदली हुई है। कभी तो समाजी मसाइल पे होती है, कभी ज़ाती मसाइल पे। इस दफ़ा जितने लोगों ने कॉल्स की वो अपने बिज़नेस के मसाइल थे। ख़ास तौर पे मैं चूँकि ये दुख हर जगह पहुंचता है तो इसलिए मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक साहब ने कहा कि मैं अपने अजीज़ों को अपने साथ लेके गया और यहाँ वो बहुत मिज़रेबल हालत में थे, यानी गुर्बत की आखिरी हद पे थे। मैंने जाके उनको पढ़ाया लिखाया, जैसे आप मुँह हाथ धोते हैं सिखाते हैं, कई साल उनको सिखाया। और सिखाने के बाद आलम ये हुआ कि उनको बहुत अच्छे पे अपने पास रख लिया ताकि मेरे साथ वो वफ़ादारी के साथ काम करें। और जो जो उनको काम दुनिया में शायद कोई और ना सिखाता, वो उन्होंने सारा काम सिखाया। जब वो काम सीख गए तो अब वो सीखने के बाद उन्होंने तनख्वाह उनसे लेते हैं, रहाइश उनसे लेते हैं, आना जाना उनसे लेते हैं, हर जो ख़र्च है वो करते हैं। लेकिन वो जो सोचने लग गए हैं कि चूँकि अब हमें हुनर आ गया है तो हमें कोई अपने तौर पे भी इसी में से पैसे निकालने चाहिए। ख़ातिन हज़रात, ये धोखा होता है। ये जिस तरह सूअर हराम है, जिस तौर पे शराब हराम है, हमारा दीन धोखे को, बदअहदी को इसी तौर पे हराम करार देता है। आप सोचिए कि एक जॉब करने वाला, जैसे बैंक में कैशियर होता है, कल वो ये दलील दे कि चूँकि मैंने आज शाम तक 9 करोड़ रुपया गिना है और अब इसमें से मुझे भी को हक़ हासिल हो जाना चाहिए कि कुछ लाख रुपए मैं भी निकाल लूँ, तो उसको ये हक़ नहीं दिया जा सकता। उस काम के लिए उसका मुतय्यन ज़िम्मेदारी है, उसको तनख्वाह मिलती है। उस घंटों में जितना वो काम करता है उसके लिए पहले से चीज़ें तय हैं। ये कहीं तय नहीं हुआ था कि जो ही उसको मौका मिलेगा वो बददियानती करेगा। आपको याद हो, बहुत मशहूर केस हुआ था लाहौर में कि 2 कांस्टेबल्स ने, जिनको नेशनल बैंक की हिफाजत के लिए रखा गया था, रेलवे ब्रांच थी वो, उन्होंने कुछ लोगों की मदद से रात को दरवाज़ा तोड़ा और वहाँ से कोई 1 करोड़ रुपए के करीब पैसे लेकर निकल गए। कई दिन गायब रहे। फिर उन्हें रहीमयार खां में एक जगह से पकड़ा गया जहाँ वो एक नाई के पास अपनी हजामत करा रहा था और अपने उसने बाल, ये जो थे उसकी टेंड हुई थी, वो लगवाए थे। हर शक्ल पकड़ी गई। उसने उन पैसों में से कुल चंद लाख रुपए खर्च किया था, को घर का फ्रिज ख़रीदा, ऐसी जो महरूमियाँ थीं। हज़रात, ये जो महरूमियाँ हैं ये बहुत रुस्वा करती हैं। महरूमियों पर काबू पाना चाहिए, महरूमियों को जायज़ रिस्क से दूर करना चाहिए, महरूमियों के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए, पर महरूमियों के लिए बदअहदी नहीं करनी चाहिए। महरूमियों के लिए किसी तौर पे आप सोचें, ज़िंदगी में अपने आसपास देखिए, अपने अजीज़ों में, अकारब में, मेरा रब कभी भी बददियानती के दरख्त पे दयानत के फल नहीं लगाता। उसकी औलाद जवाब देगी, उसकी बच्चियाँ दे वुड बी आंसरेबल। यानी बाप अगर गुनाह करेगा तो कहीं ना कहीं उसके ख़ानदान में से किसी को आंसरेबल होना पड़ेगा और सज़ा मिलती है। यानी दुनिया में रब उसको ज़रूर मुकाफ़ात अमल के तहत वो चीज़ दिखाता है कि उसने किसी का एतबार तोड़ा, उसने किसी के साथ किया हुआ वादा तोड़ा, उसने उस भरोसे को तोड़ा। जितने मेरे बेटे और बेटियां इस वक्त देख रहे हैं और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे हैं, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत से ये कहना है कि पाकिस्तानियों पे और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे जो इस रीजन के हैं, ये अल्लाह जाने क्या मामला है। हम जल्दी में होते हैं, हम जायज़ तरीके की बजाय नाजायज़ तरीके से अपने ही बहन भाइयों को, अपने ही अजीज़ों को, अपने ही रिश्तेदारों को, और वो लोग जिन्होंने हम पे एहसान किया होता है, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा होता है, जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में उठाया होता है, हम उन्हीं को धोखा देते हैं। धोखा देना किसी तौर पे रवा नहीं है। और ख़ास तौर पे अच्छे ख़ानदान के आप हो, अच्छे घर से हो, अच्छे दीन से हो, अच्छे मज़हब से हो, अच्छे मुल्क से हो, तो
میں آرزو کرتا ہوں کہ لوگ آپ کی مثالیں دیا کریں. کیا شاندار لڑکا ہے, کیا شاندار لڑکی ہے کہ جس دیکھیں جو رزق ہے آپ کی طرف, لیس الانسان الا ما سعی, وہ بھاگ کے آنا ہے, پر رزق اس طرح تو نہ لیں جیسے وہ حضرت علی کے گھوڑے کی رکھوالی کرنے والے نے رکھوالی نہیں کی تھی ان کی, وہ اوپر سے سامان اور زین اتار کے لے گیا تھا, اور وہ جو دو اس کو ملنے تھے درہم جائز اور حلال, وہ اس نے حرام کر کے لے لیے. سو اپنے بلیو کو تکڑا کریں, اپنے یقین کو تکڑا کریں. یہ چالاکی نہیں ہے, یہ سمجھداری نہیں ہے, یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ انسان اپنے رزق کو, یعنی پورا آپ کی زندگی کا جو رزق ہے وہ دودھ کے بڑے بلٹوئے کی طرح بھرا ہوا ہے, اور اب اس میں حرام کے قطرے ڈالتے ہیں. سوچیں وہ رزق جو حرام آئے گا, تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ رزق حرام کا ہے, پھر دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی, پھر کہتے ہیں جی اللہ سے مانگا تھا یہ بھی نہیں ملا, یہ بھی نہیں ملا, یہ بھی نہیں ملا. تو جب اپنے رزق, جیسے پانی کو ہم پینے کے لیے پاک اور صاف مصفہ رکھتے ہیں, ٹینکیاں صاف کرتے ہیں, تو اپنی نیت کی ٹینکیوں کو بھی صاف رکھا کریں, تاکہ آپ اور آپ کی آل اولاد اور آپ کے بڑے اور آپ کا گھر اور آپ کی زندگی اس کو پاکیزہ پانی ملے, پاک صاف پانی ملے, جو برکت والا ہو, جو خیر والا ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.